Hi everyone. Under the prestigious banner of ICCS, Institute for Comprehensive, Creative and Specific Computer Education, I am Raish Batra. Welcome you to the Skill Development Program. The topic of the day is binary questions. Questions are of two kinds. Questions दो तरह के होते हैं, binary questions and non-binary questions. Let's talk about binary questions. The word binary means two, dual or double. Binary शब्द का अर्थ होता है दो, दोहरा या दुगना. कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें किसी भी काम को करने के सिर्फ दो तरीके होते हैं, हम उसे बाइनरी कहते हैं. जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी को कह सकते हैं. इलेक्ट्रिसिटी में दो ही स्थिति होती हैं, या तो ऑन या ऑफ. इसी तरह हम वोल्टेज की अगर बात करें तो वोल्टेज या तो हाई होती है या लो. तो इन दोनों को ही हम बाइनरी कहते हैं. इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं जिन्हें बाइनरी क्वेश्चंस कहा जाता है. अब सवाल उठता है कि बाइनरी क्वेश्चंस होते क्या हैं. बाइनरी क्वेश्चंस का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर केवल दो ही स्थितियों में दिया जा सकता हो, या तो हाँ में या ना में. इस तरह के क्वेश्चंस को हम बाइनरी क्वेश्चंस कहते हैं. द आंसर टू अ बाइनरी क्वेश्चन इज ऑलवेज गिवन इन टर्म्स ऑफ येस और नो. आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. बाइनरी क्वेश्चंस ऑलवेज बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब. बाइनरी क्वेश्चन हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं. अब सवाल उठता है कि ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है. हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस में उसके टेंस के मुताबिक लगाया जाता है, किसी भी क्वेश्चंस में. अब चूंकि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू और डज. अब सवाल ये उठता है कि डू या डज में से किसको यूज़ किया जाए और कैसे यूज़ किया जाए. तो ये तय होगा उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के मुताबिक. इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन जैसे कि अजय, तो उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब होगा डज. इसी तरह से अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन जैसे कि अजय एंड मनीष, तो उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब होगा डू. किसी भी बाइनरी क्वेश्चंस को बनाने से पहले हमें एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है. जैसे कि आप इस एग्जाम्पल सिचुएशन में देख सकते हैं, अजय अर्न्स ₹50,000 अ मंथ. अजय हर महीने 50,000 रुपये कमाता है. अगर हम इस सेंटेंस को बाइनरी क्वेश्चन में कन्वर्ट करें तो हमें उसके लिए एक हेल्पिंग वर्ब लगाने की ज़रूरत है. और इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए ये तय करेगा उस सेंटेंस के सब्जेक्ट पर. इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है अजय, जो कि एक सिंगुलर नाउन है. और इंग्लिश के रूल के मुताबिक जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होता है तो वहाँ हेल्पिंग तौर के रूप में हम डस का यूज़ करते हैं. और इसके बाद हमें सब्जेक्ट यानी अजय और वर्ब यानी अर्न, EARN अर्न. आपने नोटिस किया हमने इसमें एस का यूज़ नहीं किया है. वर्ब के साथ एस का यूज़ सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, ना कि इंटरोगेटिव और नेगेटिव में. और इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को एज इट इज़ लिख देंगे, यानी ₹50,000 अ मंथ. और यस, हाँ, इसके अंत में हमें एक क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है. और अब ये बना कंप्लीट एक बाइनरी क्वेश्चन. डज अजय अर्न ₹50,000 अ मंथ. क्या अजय हर महीने 50,000 रुपये कमाता है. तो इसका आंसर होगा या ही डज. हाँ, वो कमाता है. या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, नो ही डजन. यस ही डज या नो ही डजन. हाँ, वो कमाता है या अरे नहीं, वो नहीं कमाता है. एफर्मेटिव सेंटेंस है यू ऑलवेज शेक वर्क, यानी तुम हमेशा काम से जी चुराते हो. और इसका बाइनरी क्वेश्चन होगा
डू यू ऑलवेज शेक वर्क मी से कि क्या तुम हमेशा काम से जी चुराते हो, और इसका आंसर क्या होना चाहिए? येस आई डू और नो आई डोंट। हाँ मैं काम से जी चुराता हूँ, या नहीं अरे भाई मैं काम से जी बिल्कुल नहीं चुराता हूँ। द अफर्मेटिव सेंटेंस इज ही गेट्स टू वर्क ऑन टाइम एवरी डे। वो हर रोज टाइम पर यानी सही वक्त पर अपने ऑफिस पहुंचता है। एंड द बाइनरी क्वेश्चन इज डज ही गेट टू वर्क ऑन टाइम एवरी डे? क्या वो हर रोज टाइम से अपने ऑफिस पहुंच जाता है? एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज या ही डज और नो ही डजन। हाँ वो सही वक्त पर अपने ऑफिस पहुंचता है, नहीं वो ऑफिस सही वक्त पर नहीं पहुंचता है। द अफर्मेटिव सेंटेंस इज शी वर्क्स विद एन एनजीओ। वो एक एनजीओ में काम करती है। एंड द बाइनरी क्वेश्चन इज डज शी वर्क विद एन एनजीओ? क्या वो किसी एनजीओ में काम करती है? एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज या शी डज। हाँ वो करती है। और आप ये भी कह सकते हैं नो शी डजन, नहीं वो किसी एनजीओ में काम नहीं करती है। द अफर्मेटिव सेंटेंस इज इट सीम्स डिफिकल्ट। अरे ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। एंड द बाइनरी क्वेश्चन इज डज इट सीम डिफिकल्ट? क्या ये मुश्किल लग रहा है? एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज या इट डज। हाँ ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। और आप ये भी कह सकते हैं नो इट डजन, ना ना ये तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। With that, the topic is over, and thanks for being with me. Have a nice day.